दुनिया में कुछ ऐसे देश हैं जिन्हें मानव अधिकार और इंटरनेशनल लॉज की याद सिर्फ तभी आती है जब उन्हें किसी खास एजेंडे को हवा देनी हो, और अब ऐसा ही काम नॉर्वे ने किया है। वही नॉर्वे जो शांति के लिए नोबेल पीस प्राइज़ बांटता है, लेकिन जब बात हकीकत की आती है तो उसका चश्मा सेलेक्टिव हो जाता है। एक दशक के बाद नॉर्वे के विदेश मंत्री स्पेन बार्थ पाकिस्तान पहुंचते हैं और वहां पर जाकर बैठक करते हैं, और उस बैठक में पाकिस्तान उनके सामने कश्मीर का राग अलापता है और नॉर्वे उसे सुनता है। हैरानी की बात तो देखिए कि उन्हें पाकिस्तान के साथ बैठकर कश्मीर पर चर्चा करना याद रहता है, लेकिन अपनी ही खिड़की के बाहर पीओके में जो 2 महीने से हिंसा हो रही है, जो वहाँ के लोगों की बर्बरता से पाकिस्तानी सेना हत्या कर रही है, वो मानव अधिकार का उल्लंघन नॉर्वे को नहीं दिखता है, और इसे ही कही जाती है सुविधा वाली राजनीति। दरअसल नॉर्वे के विदेश मंत्री स्पेन बार्थ पाकिस्तान के दौरे पर है, जहां पर उन्होंने पाकिस्तान के डिप्टी पीएम इशाक डार से मुलाकात की है, और इस मुलाकात में पाकिस्तान के डिप्टी पीएम इशाक डार ने नॉर्वे के मंत्री के सामने भारत की जमकर शिकायत की, जहां पर पाकिस्तान की ओर से 1948 के पुराने और जंग लगे हुए यूएन चार्टर को याद करवाया गया, और नॉर्वे के मंत्री ने चुपचाप पाकिस्तान की सारी बातें सुन भी ली। लेकिन क्या ये नॉर्वे एक बार भी ये नहीं पूछ पाया कि आखिर पीओके में पिछले 2 हफ्तों से जो बवाल मचा हुआ है, वहाँ के लोग जो बिजली पानी जैसी आम सुविधाओं के लिए सड़कों पर उतरे हुए हैं, प्रोटेस्ट कर रहे हैं, उन्हें कैसे पाकिस्तान की सेना बर्बरता से कुचल रही है, सड़कों पर गोलियां बरसा रही है, इन सारी बातों पर नॉर्वे की जुबान सिली हुई है। एक तरफ नॉर्वे ईरान के आत्मरक्षा के अधिकार की वकालत करता है, तो दूसरी तरफ उसी पाकिस्तान की गोद में बैठ जाता है जो कि आतंक का सबसे बड़ा निर्यातक है। ये नॉर्वे का दोहरा मापदंड है। इन सब में हद तो तब हो गई जब पाकिस्तान ने विक्टिम कार्ड भी खेल दिया और सिंधु जल संधि का रोना भी नॉर्वे के सामने रोया है। इशाक डार ने आरोप लगाया है कि भारत पानी को हथियार बना रहा है। भारत ने हमेशा से ही साफ तौर पे कहा है कि जम्मू कश्मीर भारत का अभिन्न हिस्सा है, और पाकिस्तान के साथ ये भारत का द्विपक्षीय मुद्दा है, और इसमें किसी भी तीसरे देश की पंचायत को रत्ती भर भी भारत मंजूर नहीं करेगा। और सिंधु जल संधि पर भी भारत ने साफ तौर पे कह दिया है कि जब तक पाकिस्तान की ओर से आतंकवाद को खत्म नहीं किया जाएगा, तब तक ये संधि अबेयंस में रहेगी। पाकिस्तान को लगता है कि नॉर्वे जैसे देशों से सर्टिफिकेट लेकर वो कश्मीर की सच्चाई बदल लेगा, लेकिन इस्लामाबाद में बैठकर की गई ड्राइंग रूम पॉलिटिक्स ज़मीनी हकीकत पे नहीं बदल पाती है। भारत का संदेश हमेशा से साफ है, चाहे नॉर्वे हो या कोई और देश, जो भी भारत की संप्रभुता पर ज्ञान देने की कोशिश करेगा, उससे पहले अपने गिरेबान में झांक कर देखना होगा। अगर बात मानव अधिकारों की चिंता की है, तो सबसे पहले पीओके की सड़कों पर पाकिस्तानी सेना के उन हरकतों को जवाबदेह ठहराना होगा जहां मासूमों की जान ली जा रही। और नॉर्वे के इस चुनिंदा चश्मे पर आपकी क्या राय है? आप इस पूरी खबर पर अपनी राय हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत तक।